नमस्कार, अभी हम सीपीजे कॉलेज में और यहाँ चल रहा है मार्केट 2022। यहाँ पर काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच भी हुआ। हमारे साथ हैं सीपीजे कॉलेज के डीजी युवरांग चतुर्वेदी। आइए जानते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, कितना उत्साह रहा छात्रों में। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मानवेंद्र जी। जी हाँ सर, बहुत दिनों के बाद मार्केट 2022 हुआ, तो कैसा उत्साह था छात्रों में? इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, उत्साह बहुत था बच्चों में, सभी में, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनमें भी और जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी। क्योंकि अगर हम देखें तो ये 2 साल के बाद कोई कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किया गया। जी जी। और क्योंकि कोविड-19 के रहते हुए आपको अच्छी तरह से आप चिर परिचित हैं ही हर चीज़ से, जैसे सब कुछ हुआ पिछले 2 सालों में। तो जो हमारा 7th मार्केटेक था 2020, जी वो बिल्कुल कोविड से पहले फरवरी 2020 में हुआ था। जी जी। उसके बाद नेचुरली 21 में सब कुछ कोविड की एडवाइजरीज के अनुरूप रहते हुए कुछ भी कार्यक्रम नहीं हो सकते थे। जी और इस साल जैसे ही चीज़ें गॉड ब्लेस थोड़ी सी खुली हैं और वो सारी अलाउंसेस मिली हैं कि इस तरह से प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं और बच्चे आने लगे हैं कॉलेज में, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी इसको आयोजित किया जाए, जो कि बहुत लॉन्ग अवेटेड है, 1 साल से मिस हुआ है। तो उसको हमने आज 8th मार्केटिंग जो है 2 दिन का कार्यक्रम रहा, जिसका कल जो थी एक अंतर्राष्ट्रीय आपकी कॉन्फ्रेंस थी और जो कि बहुत अच्छी ऑनलाइन थी। जो ऑनलाइन थी, जो कि उसमें आपके इथोपिया और ताशकंद से भी डेलीगेट्स थे और गेस्ट थे। और श्री संजीव मित्तल और श्री योगेश मिश्रा उसके गेस्ट, और हमने गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट थे। श्री एम एन हुडा जी थे भारतीय विद्यापीठ से। और आज जो था, आज ऑफलाइन इवेंट्स थे जिसमें बच्चों का जो वो था, पार्टिसिपेशन था, वो बहुत ज़्यादा रूप में था। कल जो था वो तो रिसर्च स्कॉलर्स और ज़्यादा उस तरह के रहते हैं जो पेपर्स प्रेजेंट करते हैं, बट आज का प्रोग्राम वाज टोटली स्टूडेंट ओरिएंटेड एंड वेंट ऑफ वेरी 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 वेल। खास तौर से चीफ गेस्ट डॉक्टर अमिता देव थी और जिस प्रकार से उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दिया, जी, क्या कुछ कहेंगे और उनके बारे में हम जानना चाहेंगे? डॉक्टर अमिता देव अपने आप में एक पर्सनालिटी हैं, एक इंस्टीट्यूशन बाय हरसेल्फ है। तो नो टू डाउट्स इट वाज वेरी वेल एक्सपेक्टेड कि वो जो भी एड्रेस करेंगी स्टूडेंट्स को बहुत ही मोटिवेशनल रहेगा। और उन्होंने बिल्कुल उसी के अनुरूप जो कुछ भी बोला वो बहुत ही सुनने लायक था। और वो बहुत ही ब्रीफ रूप में उन्होंने अपने जो एक एक्सपीरियंस रहा और जो कि वो बच्चों को एक संदेश देना चाहती थी, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। और आई मस्ट से दैट students were very much taken by it, and no two doubts, whenever such personalities are there around the students and they come out with anything, it is well taken by the students and it gives them the path also how to further tread in their careers। जी जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जिद करो लेकिन रैशनल जिद करो, पैशन से। नहीं, इसमें तो कोई बात, बिल्कुल सही बात है कि एक चीज़ होती है, एक इमोशंस या कोई और चीज़ हो, पर जहाँ एक तक रीजनिंग और लॉजिक लाइफ में नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी है रीजनिंग और लॉजिक को रखना। और वो बच्चों को उनका यही था कि मतलब ज़िद करना भी बुरी बात नहीं है, परंतु ज़िद में एक रैशनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ व्हाट शी वाज कन्वेइंग। जी, सीपीजी कॉलेज का आगे क्या कुछ भविष्य की योजनाएं हैं इसमें? सीपीजे कॉलेज की बहुत बहुत कुछ योजनाएं हैं। और हम जैसे कि कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे भी आ रहे हैं लॉ वगैरह में, और इसके आगे भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं। लेट देम टेक देयर शेप, तो नो टू डाउट्स इट विल बी वेरी मच बी देयर। और एट द सेम टाइम जो एकेडमिक फंक्शनिंग थी, जो कि 2 साल के गैप के बाद फिर से वर्किंग एक नॉर्मल रूप में शुरू हुई है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बोलूँगा कि बहुत आशाएं हैं हमें चीज़ों से, और यही ईश्वर से ही चाहूँगा कि फिर से वो कोई एंटिसिपेटेड 4th वेव या ऐसा कुछ प्लीज़ और गॉड सेक नहीं होए। और ये जो हम बहुत मुश्किल से एक इतने टफ फेज से गुजरने के बाद एक नॉर्मलसी में आए हैं, वो नॉर्मलसी बरकरार रहे और चीज़ें इसी तरह से, चाहे वो क्लासरूम टीचिंग हो या वो इस तरह के कार्यक्रम हो, इस तरह का सारा जब प्रोत्साहित कार्यक्रम रहते हैं वो बच्चों के लिए कंटिन्यू रहें एकदम से, क्योंकि दिस इज़ वेरी मच अ मस्ट, आई वुड से, फॉर द ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट। और एक बहुत छोटा सा स्पैन होता है, 3 साल की ग्रेजुएशन, जो लॉ में 5 साल की ग्रेजुएशन, तो बहुत अहम रखता है ये पीरियड बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके कंप्लीट फ्यूचर के लिए। दिस बेसिकली क्रिएट्स द बेस फॉर द स्टूडेंट्स। तो उसमें इस तरह से समय का मिस हो जाना, जबकि हमने बहुत अपने तरफ से बहुत कोशिश की, आपका सारा ऑनलाइन वर्किंग रहे और सब कुछ रहा जो बहुत अच्छे ढंग से चलता रहा, बट नो टू डाउट्स अबाउट इट, क्लासरूम टीचिंग और एक फिजिकल प्रेजेंस इन द कैंपस, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। पर चलते चलते हम कहेंगे कि छात्रों को क्या कुछ संदेश देंगे? छात्रों को ये संदेश दूंगा कि फ्यूचर और द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ इन देयर हैंड्स। वो कल का जो फ्यूचर है वो ही है,
और एक बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ, एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ें, तो आई थिंक सो सक्सेस अपने आप जो है एक डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ साथ रहें तो डेफिनेटली दे वुड बी टेस्टिंग सक्सेस. CPJ fraternity stands next to them in achieving their dreams, and that is a word that I can commit for. जी. या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank you so much मानव जी. Thank you so much. थैंक यू. या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर युगदान चतुर्वेदी सर, जो खास तौर पर कह रहे थे कि जिस प्रकार से यहाँ सकारात्मक रूप लेकर छात्रों को आगे बढ़ना है और तभी वो आगे निश्चित तौर पर सफल होंगे, और इसमें CPJ लगातार कार्य करता रहा है. कैमरा पर्सन हेवन के साथ मानविंद, नमस्कार. देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट.